हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक पटेल आयुर्वेद लवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में जानकारी देंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, आप घर पे इजीली उसे कैसे डायग्नोस कर सकते हो, एलोपैथी में उसे किस तरह से मैनेज किया जाता है और आयुर्वेद में उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम ऐसी शारीरिक परेशानी है जिसमें हाथों में, कलाई और हथेलियों में दर्द और शून्यता होती है और हाथों की उंगलियों में झंझनाहट भी होती है। यह रिस्ट जॉइंट से गुजरने वाली मीडियन नर्व के दब जाने से होता है। मीडियन नर्व रिस्ट जॉइंट में एक टनल से गुजरती है और हथेलियों से गुजरती हुई छोटी उंगली को छोड़कर अंगूठे और दूसरी उंगलियों को संवेदना पहुंचाती है। मीडियन नर्व में किसी भी तरह का दबाव और परेशानी होने से यह कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। कलाई की हड्डी टूटने से, टनल संकरा होने से, ये मीडियन नर्व दब जाने से कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस रोग के कारण सूजन की वजह से भी यह रोग हो सकता है। प्रेगनेंसी, मोटापा, हाइपोथायरॉइड जैसे रोग में कार्पल टनल सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ सकता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में यह रोग देखने को अधिक मिलता है। जो कंपन वाले औजारें हैं जैसे ड्रिलिंग मशीन है, जो रिस्ट जॉइंट से जिसका काम ज़्यादा होता है, उस कार्यक्षेत्र वाले लोगों में यह रोग देखने को अधिक मिलते हैं और उसे यह रोग होने की संभावना अधिक रहती है। कार्पल टनल सिंड्रोम आमतौर पर धीरे धीरे शुरुआत होता है। हाथों के अंगूठे, उंगलियां और मध्यमा उंगलियों में झंझनाहट, शून्यता, दर्द, ये उसके शुरुआती लक्षण हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में हथेलियों और उंगलियों में झंझनाहट होती है और बेचैनी महसूस होती है। कभी कभी उंगलियों में इलेक्ट्रिक शॉक लाइक लक्षण भी देखने को मिलता है। अक्सर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील, फ़ोन या अखबार को पकड़ते समय ये लक्षण महसूस होते हैं। हाथों में शून्यता और बेचैनी से रात को नींद भी खुल सकती है। हाथों में ग्रिप भी कभी कभी कम हो जाती है और कमजोरी हो जाती है। कमजोरी की वजह से हाथ से कुछ चीज़ें छूट भी सकती है। इस दर्द के कारण दर्दी बार बार जोर जोर से हाथ भी हिलाता रहता है। यह लक्षण आपको देखने पर घर पे आप इजीली इसे किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। अपने हाथों को इस तरह से रखना है। 60 सेकंड तक अगर आप रखते हो और आपके सिम्टम्स, लक्षण बढ़ते हैं तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। तो अगर ये लक्षण इस तरह से हाथ रखने से अगर बढ़ते हैं तो आप नज़दीकी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज करवा सकते हैं। मॉडर्न में उसमें थोड़ा रिस्ट स्प्लिन लगाते हैं और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स उसे देते हैं, स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं। इस तरह नॉन सर्जिकल तरीके से उसे मैनेज किया जाता है। उस तरह से अगर रिलीफ ना मिले तो सर्जरी की सहायता लेती है और टनल जो संकरा हुआ होता है उसे दूर करने के लिए उस पर जो लिगामेंट होता है उसे कट किया जाता है, लेकिन अक्सर वो रिलैप्स होता हुआ देखा जाता है। इसलिए मरीज आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं और आयुर्वेद में उसे अग्निकर्म चिकित्सा, उपनाह चिकित्सा और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन से उसे ट्रीट किया जाता है और बहुत ही सुंदर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में अग्निकर्म हम किस तरह करते हैं वो अब हम आपको दिखाएंगे। इस तरह से एक पंचधातु की स्पेशल रोड होती है। इस रोड से हम अग्निकर्म कार्पल टनल सिंड्रोम में करते हैं। यह आयुर्वेदिक सिद्धांत है कि दर्द और शून्यता एक वायु का लक्षण है, इसीलिए इस अग्निकर्म से वायु का तुरंत नाश हो जाता है और कार्पल टनल सिंड्रोम वाले को तुरंत आराम मिल जाता है। साथ में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हम देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर 7 दिन के बाद दूसरी बार यह अग्निकर्म का सेटिंग हम पेशेंट को देते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आयुर्वेद से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद लवर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।